हेलो डियर, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी मैथ 2020 पे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं BTC DLED फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा चैप्टर, जिसपे कि मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यदि आपको वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उस वीडियो में हमने बताया था कि भाग की संक्रियाएं क्या होती है और भिन्नों के वर्गीकरण के बारे में मैंने उसमें पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ फ्रैक्शन के बारे में, यानी कि कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, उनका यूज क्या होता है, कैसे अप्लाई होते हैं, सारी चीजें A to Z में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और वो भी आसान भाषा में, यानी कि इजी तरीके से। तो चलिए देखते हैं बिना लेट किए हुए आज क्या पढ़ने वाले हैं, भिन्नों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहले हम लोग देखते हैं उचित भिन्न के बारे में। ठीक है, उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न वो होता है जिसका अंश उसके हर से छोटा हो, यानी कि जिस फ्रैक्शन का हर बड़ा हो और अंश छोटा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। राइट, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो सपोज मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूं जो 7/9, 9/11, यानी मैंने क्या बोला कि जिसका अंश न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। क्या हो? जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा हो वो क्या कहलाता है? उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए इसमें डिनोमिनेटर ये है, न्यूमरेटर ये है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है ना, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये क्या कहलाएगा? उचित भिन्न। ये भी वही है, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन लिख लीजिए जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी कि हर बड़ा हो उसके अंश से, तो कहलाता है उचित भिन्न। ठीक है, और एक और चीज नोट करने वाली बात, इसको कॉपी कलम लेकर के नोट कर लीजिएगा, आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा जो मैं अभी बताने वाला हूं। उचित भिन्न का सबसे बड़ा राज क्या है कि ये हमेशा 1 से छोटा होता है। क्या होता है? 1 से छोटा होता है। देखिए अगर 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में जाएगा ना, यानी कि उचित भिन्न का एक और रूप होता है जिसे हम पहचान सकते हैं कि जो इसको हम डिवाइड करेंगे तो छोटा होगा 1 से, हमेशा 1 से छोटा आएगा। जैसे आप यहीं पे देख लीजिए, जैसे मैं 7 को 9 से डिवाइड करता हूं तो कितने टाइम में जाएगा? 0.70 लगा लीजिए, तो 7 टाइम में कितना आएगा? 63। तो देखिए छोटा है कि नहीं है, यानी कि अब यहां पर कितना जाएगा? 7 आ जाएगा। तो देखिए पॉइंट्स 7 आ रहा है, यानी कि 1 से भी छोटा है। तो इसका बहुत बड़ा चीज ये है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो उचित भिन्न होता है वो 1 से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या है? अनुचित भिन्न, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम इसका अपोजिट होता है। क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। इसमें था कि न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और इसमें है कि न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। सेम उसका अपोजिट है, यानी कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो 7/5, ठीक है, 11/9, 13/7, यानी कि इसका न्यूमरेटर अंश हर से बड़ा होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? अनुचित भिन्न। सॉरी, क्या होता है? अनुचित भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो आप देख सकते हैं आपके सामने है 7/5, 11/9, 13/7। सबका क्या है? न्यूमरेटर यानी कि अंश उसके डिनोमिनेटर यानी कि हर से बड़ा है। ठीक है, तो ये होता है अनुचित भिन्न। तो ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब चलिए देखते हैं तीसरा फ्रैक्शन क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं तीसरे और चौथे भिन्न के बारे में। तीसरा भिन्न है व्युत्क्रम भिन्न, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, और चौथा है जो संक्षिप्त भिन्न, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं। व्युत्क्रम भिन्न यानी कि रेसिप्रोकल भिन्न क्या कहते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए इसका ये रूल होता है कि भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दिया जाए। क्या कर दिया जाए? आपस में बदल दिया जाए, यानी कि चेंज कर दिया जाए। तो उसके बाद जो नया वाला भिन्न यानी कि नया वाला जो फ्रैक्शन प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। यानी कि एग्जांपल से मैं आपको बताऊं तो सपोज यहां पर 7/9 एक फ्रैक्शन है
इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, यानी कि व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो इसके हर और अंश को आपस में क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, यानी कि अंश हर और हर अंश कर दिया जाए, तो जो ये नया वाला जो फ्रैक्शन आएगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। बहुत आसान है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल। देखिए पहले क्या था 7/9, तो 7/9 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे 9/7। आगे बात समझ में। दूसरा एक और एग्जांपल देख लीजिए, 11/4 यदि रहे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो हम अंश को हर में और हर को अंश में कर देंगे, तो यही आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, यानी कि व्युत्क्रम भिन्न। तो बहुत आसान है, ठीक है। अब क्या आपको ये समझ में आ गया। तो अगला है संक्षिप्त भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। बहुत आसान है। इसमें ये है कि जो फ्रैक्शन आपके सामने रहेगा उसके अंश और हर का HCF 1 आना चाहिए, यानी कि दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि उसके अंश और हर में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उसे हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म, यानी कि संक्षिप्त भिन्न। चलिए एग्जांपल के साथ में आपको बताऊं, तो जैसे यहाँ पर 24/48 है, एक भिन्न है, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, यानी कि देखिए कुछ से कटने वाला है, इसमें कॉमन गुणनखंड है, तो हाँ कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। तो इसको हम लोग वहां तक कट करेंगे जहां तक कि इसके अंश और हर का HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए। जैसे देखिए 12 से ये कट जाएगा, 12 दूनी 24 और ये 12 चौक 48, ठीक है। अभी भी ये कटेगा, कैसे, तो 2 से 1 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, यानी कि इसका एक्चुअल जो आएगा वो 1/2 आएगा, जो क्या कहलाएगा, संक्षिप्त भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। अब देखिए इसके अंश और हर का यदि हम HCF निकालें तो 1 आएगा। कोई कॉमन गुणनखंड है नहीं है, तो ये हो सकता है 11/9 हो सकता है, 9/17 हो सकता है, क्योंकि इन सब का जब HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी कि ये अब दोनों किसी से कटने वाला नहीं है, ठीक है, यानी कि इसमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, संक्षिप्त भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म है। तो बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा देखिए, जैसे यहाँ पर बड़ा बड़ा फ्रैक्शन दे देता है, तो 2 से 3 से 4 से 5 से किसी से भी कटेगा, उसको हम लोग वहां तक कट करेंगे जहां तक उसमें कोई कॉमन गुणनखंड ना रहे, यानी कि उसका HCF 1 तक हो जाए। तो इस तरह से हम लोग संक्षिप्त भिन्न को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको व्युत्क्रम भिन्न और संक्षिप्त भिन्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे भी पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो मैं उसको फिर से आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट भिन्न, यानी कि 5वां भिन्न, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट, थोड़ा आप केयर करके देखिएगा उसको, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 5वां, यानी कि मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या होता है, तो ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक और भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन दोनों हो, उसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, यदि मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो जैसे कि 2 होल 4/7, ठीक है, या फिर 3 होल 7/9, ओके। तो ये कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनता है और किससे बनता है, इसकी थोड़ी सी सीक्रेट चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। पहला तो ये जो फॉर्म होता है, इसका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है, ये हमेशा ऑलवेज प्रॉपर, यानी कि उचित भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उचित भिन्न होना चाहिए। देखिए 4/7, 7/9, यदि उचित भिन्न नहीं रहा तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं रहेगा। आगे बात समझ में, कहने का मतलब है कि ये जो होल यानी कि पूर्णांक हो गया, उसके बाद जो ये 4/7 है ना, ये क्या होना चाहिए, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न होना चाहिए। कोई भी मिश्रित भिन्न में आप देखेंगे उचित भिन्न फ्रैक्शन वाला फॉर्म रहेगा। तो ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर इसमें देखिए, जिसे कैसे हम लोग बनाते हैं, यानी कि ये मिश्रित भिन्न एक्चुअली आता कैसे है, होता कैसे, इसका जन्म कैसे होता है, यानी कि ये कैसे क्रिएट होता है। तो देखिए पहले ये क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसके बाद से ये बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि मैं बोलूं कि 19/4,
ठीक है। तो 19/4 क्या है, एक अनुचित भिन्न है। तो इसको अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाऊं तो 19 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम में 16, कितना आएगा 3, राइट। अब यहां पर बन गया आपका मिश्रित भिन्न। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा टॉप पे और ये आ जाएगा नीचे और ये आ जाएगा उसके होल में। तो हम लोग बना सकते हैं 4 होल 3/4। आ रही बात समझ में, यानी कि जो मिश्रित भिन्न बनता है वो इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित भिन्न से ही बनता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसका इससे मल्टीप्लाई और उसके बाद इसको ऐड कर दिया जाता है, यानी कि चतुर्भुज के 16 और 4 सॉरी 16 और 3 19, यानी कि फिर अगर देखेंगे तो 19/4 आ गया जो कि ये था। तो इस तरह से क्या होता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कभी-कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जहां पे पूरा नहीं करते तो हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन करके उसको छोड़ देते हैं या फिर पॉइंट तक उसे हम लोग डिवाइड करके करते हैं, तो उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। तो एक और अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे अगर 17/9 है तो इसे हमें मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 17 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में 9 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 होल 8/9। आ रही बात समझ में, कैसे मिश्रित भिन्न में चेंज करते हैं, आप इसको भी समझ लीजिए। तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कैसे मिश्रित भिन्न में चेंज करते हैं, ये भी आप लोगों ने सीख लिया होगा, राइट। और ये भी पता हो गया कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से वो बनता है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से वो क्या होता है, उसका फॉर्मेशन होता है, राइट। और पहला जो नोट्स मैंने लिखवाया है कि हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगा उसका ये फ्रैक्शन वाला पार्ट हमेशा उचित भिन्न रहेगा, राइट। ये सारे टॉपिक्स थे इसमें। अगर इसको आप अगर नंबर लाइन पे भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किस पे, नंबर लाइन, नंबर लाइन पे देख लेते हैं इसको। जैसे यहां पर एक भिन्न है 2 होल 3/5, राइट। इसे हमें नंबर लाइन पे क्या करना है, शो करना है। तो नंबर लाइन आई हो कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ऐसे एक लाइन होती है, यहां से 0 स्टार्ट होता है, इसके राइट साइड पॉजिटिव होता है, इसके लेफ्ट साइड निगेटिव होता है, राइट। तो यदि हम इधर जाते हैं तो देखिए कितना है टोटल, यहां पर देखिए पहले तो ध्यान से देखिए, ये होल वाला जो पार्ट होता है ना वो प्लस के फॉर्म में होता है, राइट, प्लस के फॉर्म में होता है। तो ये 2 और उसके बाद ये वाला फ्रैक्शन, यानी कि ये तीसरे पार्ट में चला जाएगा। तो हम बराबर 3 पार्ट तक क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, राइट। यानी कि नंबर लाइन को हम लोगों ने ऐसे शो कर लिया, कहां तक, ये 1 + 1 + 2 + 3, ठीक है। तो अब देखिए 2 तक तो कंप्लीट है, यानी कि 1 2 कंप्लीट हो गया। अब तीसरे वाले में ये जाएगा, तीसरे वाले में 5 पार्ट का तीसरा भाग है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरा कहने का मतलब है जैसे 0 के बाद 1 2 यहां तक तो कंप्लीट है, होल जो है ये, उसके बाद ये क्या जाएगा, यानी कि थर्ड वाले में जाएगा। तो देखिए थर्ड वाले में क्या है, 5 भाग है, उसका तीसरा जो पार्ट है वो इस फ्रैक्शन में है। तो ये 1 2 3 4 और 5। अब ये कहां पर होगा, तो 1 2 3 यानी कि तीसरे 1 2 3, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 3/5, यहां पर होगा, ठीक है। ये होता है इसका पार्ट। तो आई होप कि आपको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक और एग्जांपल 3 होल 4/7, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे 0, देखिए 3 तक कंप्लीटली गया है, उसके बाद यानी कि देखिए इसका मतलब लॉजिक क्या है कि ये 2 हो गया और प्लस इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा, यानी कि 3 के बाद 2 के बाद तीसरे वाले नंबर में ही आएगा ना, तो इसलिए हम लोगों ने तीसरे वाले में इसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया। देखिए 3 तक तो हो जाएगा, तो 3 और उसके बाद चौथा का ये जो फॉर्म है उसमें हम लोग करेंगे, तो यानी कि 1 2 3
4 तक हम लोग क्या करेंगे, बराबर भागों में बांट लेंगे, क्योंकि 3 तक कंप्लीट है, 1 2 3 तक तो कुछ भी हमें नहीं करना है। और जो चौथा पार्ट है ना, उसमें हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि चौथे पार्ट में हमें 7 बराबर लाइनें में बांटना है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए, तो 7 में हो गया, तो 7 का चौथा भाग क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4, यानी कि यहां पर क्या होगा, ये आएगा 4/7, यानी कि 3 होल 4/7 यहां पर आएगा। और ये क्या था, ये केवल इतना ही नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2 होल 3/5 लिखेंगे, ठीक है, यानी कि यहां पर ये 2 होल 3/5 है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हाँ आपको कोई भी फ्रैक्शन में कहीं भी आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका सलूशन फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए नेक्स्ट फ्रैक्शन के साथ।